सर वो सही था कि गलत था? सही है, 4r/3 पाई सही है। बाकी लोगों ने किया था नहीं किया था? क्या बात करते हो सर, क्वेश्चन और हम हाँ, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। हम क्वेश्चन कर लाए ऐसा हो नहीं सकता है। सही बात है। तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे थोड़े दिन लक्षण देख रहा हूँ, फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा इस पे कि आगे क्या करवाना है तुम्हें। इसलिए ऐसा मत समझो कि तुम पूरा ऑब्जर्वेशन है, फिर एक दिन रिजल्ट निकाला जाएगा इन सब बातों का। हमारी हरकतों को देखते हुए एक दिन रिजल्ट निकाला जाएगा। इसमें देखो रिंग कट कर ली थी अपन ने, रिंग का डीएम भी निकाल लिया था, रिंग का सेंटर ऑफ मास कितने ऊपर होता है ना। ये बेसिकली इस तरीके से सॉल्व करें कि ये एक रिंग है और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। पर वो तो कैसे निकालेंगे अपन, इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है, 2r/5 पता है ना। हाँ इसमें सर। YCM निकलेगा, YCM कितना हो जाएगा, y इंटू DM डिवाइडेड बाई DM। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ पे देखो क्या निकल के आता है, y क्या चीज है, y जो है वो एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होता है, और एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है, 2r/5। 2r/5। बट r क्या चीज है यहाँ पे, स्मॉल r। और dm क्या चीज है, 2m डिवाइडेड बाई r² इंटू r इंटू dr डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 2m डिवाइडेड बाई r² इंटू r इंटू dr। अब यहाँ से ऊपर और नीचे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर निकल के, हो जाएगा ना। सर पर आर तो क्या, नहीं वो कैपिटल आ रहा है। सही है ना। तो मैंने एक आर छूट गया मेरे से, ये हाँ, ये एक आर ये रहा और एक आर ये रहा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2/5 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा r² इंटू dr डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा r इंटू dr। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगी, r की लिमिट कहाँ से पुट होगी, 0 से कैपिटल R तक। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, जल्दी से आंसर लाओ। सर 4r/3 हाँ, तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4r/3 4r/3 ठीक है। आंसर हाँ बस वही आ गया। एक मिनट सर, एक सेकंड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्रोफाइल। आंसर 4/3 पाई है। क्वेश्चन हाँ 4/3 पाई आएगा, 4r/3 सॉरी 4r/3 पाई, 4 पाई हाँ वही 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 हाँ वही 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 वही। अब डायग्राम बना लो फिर ही बोलना। अगेन स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, सर अभी एक स्फीयर का, ये क्या हेमिस्फीयर? हाँ हेमिस्फीयर का वही। स्फीयर का तो सेंटर पे हो जाएगा, स्फीयर का निकालने का कोई मतलब नहीं है, हॉलो हेमिस्फीयर है ये। हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो है या फिर फील्ड? हॉलो हॉलो। अरे यार सेंटर ग्राफ में ये हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो हेमी सेमी होता है, सेमी होता है ना, क्या ही बोलता हूँ। हेमिस्फीयर
हेवी होता है Heavy. सेमी होता है? Semi, ऐसा सेमी स्फीयर Hemi. अरे सेमी Heavy होता सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है ना। हेमिस्फीयर। इसका हाँ सर, मास हो जाएगा। हो जाएगा तो करो लो। चलो वो करो, तुमने डीएक्स बोल वो दिया वाई हो जाएगा टॉप से बॉटम तक लेना है। हाँ टॉप से बॉटम तक वो डिस्क कट करेंगे ना, तो डीएक्स वैसे लेना है ना। तुम तुम तो मेरे को कोऑर्डिनेट निकाल के बता दो क्या आ रहा है बस। एलिमेंट बता दो आप बस। एलिमेंट डिस्क, सॉरी डिस्क नहीं, उल्टा रिंग रिंग बेटा। हेमी है ना, होलो है ना, बोलो है इसलिए। होलो इसलिए रिंग। कैसे कट होगी रिंग? तब वो रिंग ऐसे काटे ना कि उसका कुछ एरिया होगा। वो सर्कल सर्कल में कट होगी। हैं? क्या इस रिंग की मतलब रेडियस वेरिएबल रिंग होगी? की रेडियस बढ़ती जाएगी सेंटर से बढ़ती ऐसे जाए, काट। सही है हाँ। बिल्कुल। फिर सही सोच रहे हो, फिर बढ़ो आगे बढ़ो, सही सोच रहे हो। सर मतलब रिंग का कुछ मास ले कि वो मास ले तो रिंग। रिंग का मास लेना पड़ेगा ना बेटा, डीएम। वो कट करके दिखा सकते हो, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सोचो यार, ऐसे क्या करते हो? हाँ सर, हो जाएगा, 1 मिनट। चेंज है तेरे पास? चेंज है आज? मतलब पहले टॉप से निकालेंगे तो पहले आर लेंगे और फिर बढ़ते बढ़ते पूरे कैपिटल आर ले लेंगे ना, ऐसा होगा ना 0 से आर में। 0 से आर में क्या? ऐसा 0 होगा से ना, आर क्या लेना है? रेडियस? मतलब टॉप टॉप पे स्मॉल आर 0 से लेंगे, पाई बाई 2 इंटीग्रल डीएम। 0 से पाई बाई 2। किसका 0 से पाई बाय? तो क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लिमिट की बात कर रहा है। अरे किसकी लिमिट पर? 0 से पाई होगी। अरे लिमिट किसकी? वेरिएबल क्या माना है तुमने, वो तो बताओ। देखो इधर, अब तुम जो करते हो सर जो कर इसमें रहे हो। वो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, सुनो मेरी बात। ये यहाँ पे आपको एक रिंग कट करनी पड़ेगी, थीटा पे जाके डी थीटा की थिकनेस की। ये डी थीटा की थिकनेस की रिंग कट होगी। डायग्राम थोड़ा सा शायद हो सकता है सही नहीं बने मेरे से। डायग्राम सही नहीं बना। ऊपर से बोल सकते हो। ऐसे ये रिंग कट हुई है, ये देखो, ये पीछे भी है और आगे भी है। अगर इसे तुम टॉप से देखोगे, इस चीज को तुम अगर टॉप से वो देखोगे, बैंगल जैसा ऊपर लगेगा। तो तुम्हें ये ऐसे दिखाई देगी पूरी रिंग। क्या क्या? आपने मीटिंग लिंक पेस्ट कर लिंक दी। कॉपी कर दो। अरे भाई मेरे को वो कॉपी करना था, ये कॉपी। ठीक है, अगर तुम टॉप से देखोगे तो ये दिखेगा तुम्हें। अब समझो डायग्राम को क्या बना है। डायग्राम नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर अब ये रिंग भी 3D है। हाँ, वो डी थीटा विथ की। समझ रही बात? ये इसकी इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? डी थीटा थीटा। आर डी थीटा डी थीटा। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा। हाँ 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 सर। अब इसका मास निकाल लोगे?
सर आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा? आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, सॉरी, हाँ साइन थीटा वर्टिकल होता। आर कॉस थीटा, और इसका मास डीएम। अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, तो तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखना पड़ेगा? आर साइन थीटा। अब आगे बढ़ो। सर ये आर डी थीटा मतलब वो तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर से है ना, वो कैसा आप एक बार समझा सकते हो? अरे थीटा पे जाके डी थीटा कट करते हैं तो कितनी थिकनेस कट होती है? थीटा पे जाके डी थीटा आर डी थीटा। तो ये इसकी थिकनेस कितनी है? तो थिकनेस ओके हाँ मतलब हाँ हाँ, इसकी। समझ गया हाँ। समझ गया। अब बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सर अभी हो जाएगा। करो, फाइनल आंसर निकालो, फिर मानेंगे हो जाएगा तो। डीएम एम साइन थीटा है। हाँ बेटा, डीएम क्या आएगा? डीएम क्या आएगा? निकालो ना, कितना आ रहा है? एम साइन थीटा डी थीटा। एम कॉस थीटा डी थीटा आ रहा है। सर हम्म, सिर्फ आर आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं, नहीं आर बाई टू, आर बाई टू। साइन थीटा हो जाएगा। आर बाई टू। अरे नहीं नहीं सर, हाँ क्या? सही है, आर बाई टू सही है। हाँ सर आर बाई टू। आर ने सर आप डीएम निकाल सकते हो एक बार? डीएम देख, आर साइन थीटा बाई 2। अच्छा लिमिट पुट करनी है सर। एम डिवाइडेड बाई इसका एरिया कितना होता है? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इस रिंग का एरिया कितना है? इस रिंग का एरिया है इसकी पेरीफेरी मल्टीप्लाई आर डी थीटा। तो इसकी पेरीफेरी कितनी है? 2 पाई आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई आर डी थीटा। समझ आई बात ये? सर ये नहीं समझ आया। अरे इसका रिंग का एरिया क्या लिखोगे? इसकी सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई इसकी मोटाई। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। इसको चाहो तो काट के ऐसे यहाँ से कट कर लो, कट करके एकदम सीधी स्ट्रिप बना लो। हाँ सर हाँ सर। सर तो एक ये बार 2 पाई एलिमेंट रिंग कैसा है कि मैं वही नहीं आ रहा हूँ जिसको। बेटा, होलो स्फीयर को कैसे बनाया जा सकता है? छोटे छोटे रिंग को एक के ऊपर एक जमाए और रेडियस को कम हाँ, करते जाए। तो वो और थीटा एंगल पे जाके ऐसे। ऐसे वेरिएबल रेडियस के रिंग मानने पड़ेंगे ना, इसलिए रेडियस वेरिएबल होगा और थीटा पे वेरी करेगा। इसमें कितना आ जाएगा? डीएम एम कितना हो जाएगा? आर से आर स्क्वायर चला जाएगा, तो डीएम की वैल्यू आ गई कितनी? एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आगे प्रोसीड करें। यहाँ पे लिख देते हैं अपन वाई सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई इंटू डी एम। वाई कितना है इसका? आर साइन थीटा मल्टीप्लाई डीएम। डीएम है एम इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे है कितना आएगा? एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 से 90 तक। 90 तक। 0 से पाई बाई 2 तक। क्यों? देखो, जब ये एंगल 0 डिग्री है तो रिंग एकदम बॉटम पे कट होगी, और हाँ। जब एंगल पाई बाई 2 चला जाएगा तो रिंग point हो एकदम जाएगा। यहाँ पे आर साइन थीटा top क्यों दिया? और एक साइड 0 से 90 डिग्री में दोनों साइड कवर हो जाती है, देख लो। हाँ सर और 3D। हाँ सर, तो ये पूरा। r/2 मिलेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? R/2 पे। R/2। 0, r/2। जल्दी से नोट कर लो।
ये 3D शेप है ना? हाँ ये 3D था। तो मतलब आपने इसका इसमें इंटीग्रेशन कैसे किया था? कौन सा शेप? सर मैंने ऐसे ही किया। तो ये R/2 कैसे बता सकते हो आप? इसका इंटीग्रेशन कैसे किया था, नहीं तो बता। क्या सर, मतलब ऐसे ही किया, मतलब ये डी थीटा के बदले मैंने डी आर ले लिया था और फिर वो सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर से वैसे करके किया। सर मैं आपको दिखा सकता हूँ, उससे 3m/r वैसा कुछ आ रहा था dm cm की वैल्यू, तो थीटा लिया ही नहीं मैंने। ठीक है, तो बता सकते हो R/2 कैसे आया? ये इसमें मत झमेले में पढ़ो। इंटीग्रेशन है थोड़ा सा, तो मैं अभी पढ़ाया नहीं इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस अपने को R/2 याद रखना है अभी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर मेथड बने ऑफ हाँ, सब्स्टिट्यूशन से थीटा कॉस। अभी sin 2 हाँ थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना, sin का कितना होता है माइनस कॉस 2 माइनस कॉस माइनस कॉस, और 2 मल्टीप्लाई में है तो उसका डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा उसका इंटीग्रेशन। करना, ट्राई करना, इतना मैंने हिंट दे दिया है, तुम ट्राई करना बस। बरोबर है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉलिड हो जाएगा। वाह मिश्रा वाह, तो फिर करो, ट्राई करो, सॉलिड हो जाएगा तो फिर मिश्रा को पता लग ही गया अब सब क्या क्वेश्चन देने वाले हैं। तो अब मोड लगेगा, फिर लॉग लगेगा, फिर सब लगेगा। अब मिश्रा ही अभी सॉल्व वॉल्यूम करेगा में इसको। करना पड़ेगा। अब सॉलिड बना लो, सॉलिड हेमिस्फीयर, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इसमें तो एलिमेंट डिस्क बनेगा ना? हाँ इसमें एलिमेंट डिस्क नहीं बनेगा, सर्कुलर डिस्क। डिस्क ही होगा। इससे नहीं, करोगे नहीं, थोड़ा नहीं, टफ हो वो जाता है। छोटे नहीं तुम छोटे कर सकते हेमिस्फीयर हो डिस्क। बनेंगे। अरे डिस्क छोटे से कर छोटे। सकते हो बट टफ हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है डिस्क से करोगे तो। तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा ना वापस? सर इंटीग्रेशन, इसलिए कोई दूसरा एलिमेंट सोचो जो जो इजी हो। हेमिस्फीयर, वो छोटे छोटे हेमिस्फीयर छोटे के छोटे सेंटर से छोटे छोटे हेमिस्फीयर बढ़ा सकते हैं। होलो हेमिस्फीयर बनेंगे, हाँ हाँ। होलो हेमिस्फीयर ले हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर बनेंगे इसके एलिमेंट। ठीक है सर। सर ये आपने एक बार ऐसे 10th में करवाया था, याद हो तो आपको, वो सिलेंडर का भी करवाया था, पर उसमें Piston सेंटर का ऑफ भी। मास नहीं, कुछ और निकालने वो का तो था। नहीं, वो रेजिस्टेंस करवाना करंट निकालना था, वो रेजिस्टेंस। हाँ तुम रोने लग गए थे उस दिन, फिर क्या देने दो। हाँ, फिर वो नहीं सर, फ्रस्टम चिप का मिस हो आपने हाँ गया सर, बोला था। आप था। ऐसा क्वेश्चन दोगे तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रोने लग गए थे ना, सारे के सारे ऐसे अजीबो तरीके से देख रहे थे। मैंने कहा छोड़ो, बाद में करवाएंगे कभी। तो इसमें बीच में काटना। सर फिर अगले दिन, सर फिर आपने होमवर्क दिया था, फिर अगले दिन मनन ने अल्लाह ने पता नहीं गुस्सा क्या हो ही गया बताया। था, क्या हो गया था? भावुक हो गया था, भावुक। भावुक हो गया था मनन। अभी मनन होता ना तो गारंटी है कि अपना सिलेबस अभी आधे ही होता अभी। क्या सर? हाँ हाँ, अभी प्रोजेक्टाइल ही कर रहे होते हैं अपन, क्योंकि उसके डाउट ही अजीबो गरीब होते हैं। वो पता नहीं इस क्वेश्चन को क्वांटम फिजिक्स से सॉल्व कर रहा होता अभी वो। सर इसमें क्वांटम फिजिक्स लगा दे अपन यहाँ पे तो। वो गया किधर? बोथरा। माइटी। सर स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर के वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को इतना छोटा ये फॉर्मूला बीच नहीं में पता काट देना। है। अरे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता नहीं है तेरे को अभी। 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना।
हाँ आ गया। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर है ये, तो 2/3 बार पाई आर क्यू। 2/3 सर two by इसमें तो three थीटा का sorry। वांधा नहीं होगा ना, इसमें थीटा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नहीं, इसमें नहीं होगी, और डिस्क में हो जाती है थीटा की प्रॉब्लम, इसीलिए तो डिस्क नहीं बोला मैंने, डिस्क से भी हो जाता है इक्वेशन। सर मतलब इसमें सेंटर पे अगर हम होलो हेमिस्फीयर काट दो तो इजी हो जाएगा ना। क्या? सेंटर पे अगर हम होलो हेमिस्फीयर काट दे तो सेंटर पे मिलेगा क्या उससे? सेंटर पे कट कर लेगा तो सर तो ये जो हमने R/4 आएगा। हम जो होलो हेमिस्फीयर नहीं, काटा R/4 नहीं आता। हाँ उसका सेंटर ऑफ मास R/2 पे होएगा ना, जो हम होलो हाँ, डीएम उसका का। सेंटर, हाँ हाँ, उसका सेंटर ऑफ मास R/2 पे 3R/8। होगा। हाँ सही है, 3R/8। जो हम होलो होलो स्फीयर कट करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास R/2 पे होगा, उसकी जो रेडियस है उसके R/2 पे। सर तो मतलब इसमें हमें वॉल्यूम के साथ निकालना पड़ेगा ना सेंटर ऑफ मास। अब बेटा तुम सोचो क्या करना है, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना अपन को, क्या करना चाहिए। कट करना भी गोटा हो रहा है। ये डीएम ये कैसे सारे, निकालते हैं तो पूछ ये लो। मेरी बात सुनो, सारे क्वेश्चन 2-2 3-3 बार करके देख लेना, सारे बेसिक प्रोफाइल है ये। ऐसे क्वेश्चन बाद में कभी आएंगे ना, रोना मत फिर वहां पे कि एलिमेंट कैसे कट किया, ये क्या लिया, वो क्या हो गया। इसलिए सच मैं में बोल रहा हूँ याद ही रखना सारे, है सब कुछ। हाँ स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, नहीं तरीके याद रखना बेटा इनके, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में ही थोड़ी ना कहानी खत्म होगी इनकी, इसमें मेथड याद रेडियस रखने ऑफ सारे। आर cos रिजल्ट तो थीटा। मैं रटवा दूंगा तुम्हें भी, इसके सबके रिजल्ट रटवा दूंगा, वो जो काम आते हैं वो तो ठीक है। मेथड याद रखने तुम्हें कि कैसे सोल्व करना है। सर हाँ तो 3R/8 आ रहा है। 3R/8 आएगा। हाँ सर इसमें डीएम में वो R³ माइनस R³ उसका क्या करें? उसको तो गड़बड़ कर रहा होगा कुछ और क्या है। तो समझ में नहीं आ रहा, डीएम के बाद कैसे बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत बड़ा हो रहा है क्या पीयूष? तो मैं यही तो पूछ रहा था। पीयूष भी ना भी। पीयूष बहुत बड़ा डेरिवेशन है क्या इसका? हाँ बहुत बड़ा, बहुत लंबा। बहुत लंबा डेरिवेशन है। इसमें डी में क्या लेंगे, डीआर लेंगे क्या डीआर? हाँ सर हो गया 3R/8। चलो मैं करवा दूं इसे सॉल्व। इसमें देखो एक होलो हेमिस्फीयर कट करना है, जिसकी थिकनेस क्या मान लोगे, dr, और रेडियस क्या मान लोगे, स्मॉल r। ठीक है, इसकी स्मॉल r रेडियस, इसकी थिकनेस dr और इसका मास dm। तो पहले तो dm निकाल लो, dm कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2/3 पाई r 3m/2r into r dr ऐसा है ना? मल्टीप्लाई इसका पाई r वॉल्यूम स्क्वायर। कितना बनेगा, इसका वॉल्यूम बनेगा 2πr² इंटू dr। समझ आ गई बात क्या? अरे सर 2 पाई आर क्यों? सर सिर्फ पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होगा ना? अबे लाल, मेरे लाल पीले नीले, ये होलो अच्छा हाँ हाँ हेमिस्फीयर है। ठीक है ठीक है। सर तो ये तो सर्कल। अरे तो अब क्या बचेगा इसमें, देखो पाई से पाई चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3m/r³ आर स्क्वायर इंटू r² इंटू dr। ठीक है, समझ आ गई बात ये क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ हाँ। तो YCM लिखो, इसका YCM क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन r स्मॉल r/2 मल्टीप्लाई dm की वैल्यू 3m/r³ इंटू r² इंटू dr, और डिवाइडेड बाई इतना ही सारा नीचे भी 3m/r³ इंटू r² इंटू dr।
लिमिट बताएं कहाँ से कहाँ तक, आर की लिमिट कहाँ से 0 कहाँ से तक जाएगी? 0 से 0 से R कैपिटल आर तक। इसको सॉल्व करेंगे तो 3r/8 आंसर मिलेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0,3r/8। सर 2 मिनट दो, ये एक बार खत्म कर लेते हैं। 2 मिनट दो, ये एक बार। 1 मिनट में खत्म कर लेते हैं, 2 मिनट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे सिलेंडर सर का 1 होगा। मिनट, 1 मिनट, 1 अरे मिनट। अरे तुम लिख लो ना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी को। सर एक और हाँ ऐसे क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट नहीं आते। 3r/8, 0। अरे हाँ सॉरी, 3 कोऑर्डिनेट है, सही है। सर ऊपर वाले में भी वही होगा ना? इस वाले, हाँ ऊपर वाले में भी हो जाएगा, मेरे से गलती हो गई। हाँ 3 कोऑर्डिनेट है, Z0 आएगा इसमें। ऊपर वाले में भी 3 कोऑर्डिनेट है, इसका भी Z0 आएगा। डन डन डन, आने वाला कल फ्राइडे। क्या हुआ? फ्राइडे है ना कल? कल क्या है? ऐसा है। कल क्या है? ऐसा है, ऐसा है। अरे आप गा रहे हो आने वाला कल, तो बोल रहे हैं कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे है। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, मैं मेरी बुद्धि कम चलती है थोड़ी। समझा नहीं था तो क्या बोलना चाह रहा है। कौन? इसमें तो अभी रिंग क्या बनेगा? होलो है तो रिंग बनना, डिस्प्ले क्या ले सकते? सर्कल बनेगा। सर्कल सर्कल। ये है तुम्हारी कौन? छोटा कौन इसका नहीं? मास, होलो है या सॉलिड है? मास हाँ वो बता रहा हूँ, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड कौन? डिस्क बनेगी। है ना, इसकी हाइट है h, स्लैंट हाइट नहीं, ये हाइट h है इसमें। कहाँ बनाओ इसे? यहाँ बना देता हूँ बाहर। तो कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना? भाई मेरे को नहीं पता है, मेंसुरेशन मेरे को कम आता हाँ है। वही होता है। हाँ सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तुम पास करके आए हो नहीं करके आए हो 10th तुम? पता नहीं। क्यों अमन करना? पास करके तो आए हैं आप। नहीं फिर सर, तुम्हें पता पता नहीं, नहीं है श्योर फिर? नहीं है। श्योर नहीं है? सर लाइफलाइन, लाइफलाइन। लाइफलाइन किसको फोन करेगा? उसको अमित फोन कर दुबे को। सकता है। अड्डी शर्मा को। मैम को करेगा। इसको निश्चय लांबा को फोन करेगा तू? कौन? तो नहीं नहीं, मैं तो अपना फेवरेट सर। फोना एनिमी होता है। स्टैंडर्ड बेसिक प्रोफाइल। सर आप ये हर क्वेश्चन बेटा ये हर क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल कुछ रहा हूँ ज्यादा क्योंकि ही इसका स्टैंडर्ड नहीं लॉजिक है। है। सारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, तुम मजाक मान रहे हो पर ठीक है, किसी दिन तुम्हें पता लग जाएगा। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सोचो। वैसे तो लगाओ। डिस्क होना चाहिए, पर आप बोलो किससे इजी होगा। इसकी है रेगुलर डिस्क कैसे होगा? इसकी है। सर सर्कुलर रिंग। नहीं नहीं, डिस्क। रिंग कैसे हो सकती है? डिस्क होगी। डिस्क डिस्क होगी ऐसे, खाच 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 खाच। क्या कर रहा है? खच खच खच, ये क्या कर रहा है तुम? बोला तो जॉब में आगे बोला, अरे बोला तो डिस्क कहाँ से काटेंगे? डिस्क 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 डिस्क। चलो मैं करवा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगा। क्योंकि थीटा या क्या उसका कुछ प्रॉब्लम आएगा ना?
थीटा बीटा नहीं लेंगे अपन, ऐसे एक डिस्क कंसिडर कर लो। तो थोड़ा ऐसे कर्व होगा ना, हाँ आपने स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ऐसे स्टेडी तो सर्कल बनेगी टाइप जिसकी तो, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू बना दिया है मैंने ना। कौन सा व्यू बना दिया है? फ्रंट व्यू। इसका मास है डीएम। अब ये सेंटर से वाई हाइट पे है, कितनी हाइट पे? वाई। वाई। तो ऊपर क्या बचेगी यहाँ पे? ये एच माइनस वाई। ठीक है, हाँ। ऊपर क्या बचेगा? और इस डिस्क की रेडियस है स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए? वाई हो गया, स्मॉल आर हो गया। तो पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो एच कैपिटल आर माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, बड़े वाले की। तो यहाँ से मेरे को एक एलिमेंट को, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस करने के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एच माइनस वाई कैपिटल इंटू डिवाइड बाय एच। डिवाइड बाय एच। अगर मेरे को कहीं स्मॉल आर पुट करना होगा तो मैं ये पुट कर दूंगा। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। अब डीएम बताओ, डीएम। एम डिवाइडेड बाई 3 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच मल्टीप्लाई और पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू आर आई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी वाई। डी आर। हाँ डी आर नहीं, डी आर नहीं, डी वाई। डी वाई वाई पे जाए, वाई पे कट किया ना तो डी वाई का कट होगा। ओके हाँ। अब वाई सी ओ एम, वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट सर कितना ओके, है? तो थिकनेस, ये Y into डिस्क की DM। थिकनेस dy है ना? हाँ, वाई कोऑर्डिनेट वाई है इसका। तो हाँ भाई। और डीएम की वैल्यू पुट करो, फिर लिमिट लगाओ, सॉल्व करो। सर यहाँ पे वाई क्या होगा? देखो इसमें किसकी लिमिट लगा सकते हो तुम, आर की या वाई की? y की। तो Y की। एक्सप्रेशन आर को हटा देना, स्मॉल आर हटा देना। फिर स्मॉल आर हाँ, का सर। वेरिएबल है ना, तो स्मॉल आर को वाई के टर्म्स में हटा देना। यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे डीएम पुट करना और इसको सॉल्व करना। ये घर से ट्राई करना। ये एच मतलब बाई आर की वैल्यू डाल दो सर। इसमें लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल एच तक। ठीक है, वाई ये जो सब मिला जुला के 3 into h raised to 4/4। तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा तुम्हारा 0,h/4,0 पे। ठीक है, हाँ सर। अब ट्राई करना, इसको ट्राई करना। सर ये नहीं आ रहा, हाँ ये नहीं आ रहा। आ जाएगा। और अब एक और स्टैंडर्ड प्रोफाइल होलो कौन दे दो। होलो कौन दे दूं? नहीं, होलो कौन नहीं। होलो कौन अब सिलेंडर ही बचा है। अभी ट्रायंगल फ्रेम पूरा। ट्रायंगुलर प्लेट। हाँ कौन सी ट्रायंगल प्लेट? प्लेट। तो आप क्या टेस्ट बना रहे हो? इसका डायग्राम बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा तेरे को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इसका नाम क्या है सर? ये ट्रायंगुलर प्लेट है। मतलब इसमें z कोऑर्डिनेट 0 है ना, ट्रायंगुलर प्लेट मतलब। क्या? मतलब ये वो 2D है ना?
हाँ 2D है, इसका मास m और हाइट h। हाँ तो सेंटर ऑफ मास नहीं आ निकालना रहा है ना एच बाई आएगा बेटा आएगा। सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो सेंटर 3h/4 आना चाहिए। देखो ऊपर डीए में भी 3m है तो वो बाहर आ जाएगा और उसको कट करने वाला भी कोई नहीं है। क्या तो पक्का मैं कल सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा? हाँ सर प्लीज। अरे यार मिश्रा तो यार प्लीज बोल के तेने बस सब भाव कर दिया मेरे को। पर 3 तो कट जाएगा ना, नीचे भी डीएम नीचे भी है। पीयूष बोलेगा ठीक है ठीक है। ठीक है तो बोलता है। मैंने वो आदत छोड़ दी है। कौन सी बोल, क्या बोलने की? ठीक है ठीक है। तो बोला ठीक है ठीक है। हाँ सर वो दूसरा ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना। ये वाला नीचे वाला? हाँ नहीं 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। अरे माइनस वाई तो भी होल जो भी स्क्वायर होगा। डॉट एच क्यूब इंटू डी वाई। अरे सर ये क्या चल रहा है? अगर इक्विलेटरल होता तो फिर h/3 होता। इक्विलेटरल होता तो फिर मैं पूछता ही क्यों तुमसे, ये बताओ। तो फिर मीडियम पे मिड वो पॉइंट। सेंट्रॉइड पे होता है इक्विलेटरल का। हाँ मिश्रा सेंट्रॉइड। ओ मिश्रा आगे सॉल्व करूंगा मिश्रा। सर नीचे क्या है? एच क्यूब है ना। हाँ सर, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो h/3 पे ही आएगा। आएगा h/3 पे ही आएगा, कोई भी ट्रायंगल ले लो। हाँ h/3 भी तो आएगा। तो सही आंसर है क्या? हाँ h/3 सही है। हाँ सर हाँ वो सर आ जाएगा h/4। तू आ बेटा, देखो उल्टा लटकाऊंगा यहाँ पे मेरे तो आ एक बार यहाँ। सर आपकी मजाक कर दिया। आपका क्या बोलोगे आप? मानोगे? उल्टा लटका के पीटेंगे इसे अपन। पीयूष को उठा लोगे? चलो इसमें Why बताओ। क्यों? सर इसमें तो बिना सॉल्व किए भी हो जाता सर है। अभी पहले करे ना वो क्या करें? रोज करते हैं। क्या करते हैं रोज? रिजॉइन रिजॉइन। तू तो बहुत कुछ सर- करता है, हम जैसे काम नहीं करते। रिविजन कर लो पर अभी। इसमें तो वही बोल हाँ h-y का होल स्क्वायर नहीं कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में वो जो y इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई है ना। क्या हो गया? ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें वही है। उसमें फिर वो कैसा होगा इंटीग्रेशन? आप एक बार बता दो ना। स्क्वायर कर लेना उसे। एच हाँ? माइनस वाई का होल स्क्वायर सोल्व कर ले, हो जाएगा। मतलब पूरा ऐसा 3 टर्म में कर दूं वैसे? हाँ 3 टर्म बना ले, तीनों को स्प्लिट करके कर लेना, हो जाएगा। हाँ सर ये ट्रायंगल वाले में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम सॉल्व करना ट्रायंगल वाले में। नहीं है जरूरत तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सॉल्व करना है इसे। इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा? 0,h/3 पे आएगा। सेंट्रॉइड पे होता है और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो h बाई वो उसको ओरिजिन मान लेंगे तो अलग ही बात है।
नहीं सर, हाँ, सर, तो मैं पर ट्रिक इसमें तो दिखा दो ही देता हूँ, कोऑर्डिनेट जितने हो गए भी ना। सेंटर, अरे हाँ, इसमें दो ही कोऑर्डिनेट, जितने भी सेंटर ऑफ मास लिखे हैं ना, उनकी एक ट्रिक लिखा देता हूँ बस। सर रुको, हाँ ये ट्रायंगल वाला एक बार नोट करने दो। 0,1/3 कैसा है? मेरा 2 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, क्या 2 मिनट लेट ज्वाइन हुआ सर, ये कैसे हुआ? वो ये वाला पूछ रहा है। ये वाला तो तुम्हें सॉल्व करना है ना घर से। मतलब कट किया क्या वो फिर? सर ये ट्रायंगुलर बोल- वाला पूछ रहा है। अरे ट्रायंगुलर वाला घर से सॉल्व करना है तुम्हें, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके हाँ, धीमे 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 धीमे। हाँ सर, स्टूडेंट धीरे धीमे हमारे ले रहा है। सीटी सिनेमा टाइम्स, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, सब भूल जाएंगे। देवी। श्री दे सिनेमा टाइम्स, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। संजय दत्त। संजय दत्त बिल्कुल। संजय दत्त तक तो ठीक है, कुछ सनी लियोनी टाइप का मत याद रख लेना ना। सन्नी देओल। एल थोड़ी है। सनी डी से देओल। तो कुछ और बना सकता है ना, डी से तो जो कुछ और भी तो बना सकता है ना उसमें। सर सी से भी बना सकते हैं। हाँ, सी से भी बना सकते हो, उसमें क्या है। सी से नहीं। चिनामे बना काली सकते हो आवाज तुम। नोट पड़ता है। सी से चिनामे बना सकते हो ना तुम। आप देखो, मेरी बात सुनो, इसमें ट्रिक क्या है, ये तो याद कर लिया। सिनेमा टाइम्स, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। सिनेमा टाइम्स में सी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिनेमा Solid टाइप्स। सॉलिड कौन क्या? सॉलिड। ई में हाँ? ट्रायंगुलर प्लेट। सर तो एस एस में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? एच में होलो स्फीयर। हेमिस्फीयर। सर होलो स्फीयर पूरा। स्फीयर की हेमिस्फीयर। अरे पूरे का तो कोई लॉजिक नहीं होता ना, हेमी समझना उसे। तो हाँ सर, आर मतलब रिंग, तो एस मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर। एस मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर। अरे भाई, पूरे का तो कोई लॉजिक नहीं है ना। हाँ हाँ ये है डिसक। डिसक। हाँ, डिसक। अब नीचे इसके बाद देखो कैसे रखना है। आप इस सुना तो सही, नीचे और ऊपर। यहाँ पे देखो, कोन में और प्लेट में हाइट होती है, तो इसमें दोनों जगह एच ऊपर, और बाकी सब में रेडियस होती है, तो आर 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 और आर। ठीक है, हाँ बराबर है। बरोबर। दो रीते को चार रख। अब ध्यान रखना कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गिनती, देखना। यहाँ से स्टार्ट करते रिंग से। यहाँ पे 2 3 4, 4 5 फिर यहाँ पे नीचे, यहाँ से 4 3 2। समझ आ गई बात ये? हाँ 4 3 2 2 3 4। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये होता है पाई 8 3 पाई। ये पूरे सेंटर ऑफ मास हो गए तुम्हारे। अरे इम्पोर्टेंट है ये सर, हाँ ये 6 ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये 6 ही इम्पोर्टेंट है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जैसे याद रखना है वैसे याद रखना है, बट ये एकदम रटे हुए होने चाहिए। मेरे को नहीं पता तुम्हें कैसे याद रखना है, मैंने ट्रिक बता दी है, वैसे याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। खुद की ट्रिक बनाती हो और अच्छी बात है, बट ये रटे हुए होने चाहिए। कभी भी पूछे जाए बिल्कुल पता होने चाहिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तुम्हें जैसे लिखना है वैसे लिख लो, बट ये रटे हुए होने चाहिए तुम्हें। सर हाँ, वो क्वार्टर स्फीयर और उसका कुछ नहीं निकलना? वाटर स्फीयर का नहीं, उनका नहीं निकालना, इतना ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे। और फिर निकालना पड़ेगा तो अपने को बेसिक मैंने पढ़ाए हैं सारे,
बेसिक फॉलो करना और निकाल लेना। ओके ऐसे तो फिर 60 डिग्री एंगल पे भी हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल पे भी हो जाएगा, बहुत सारे एंगल बन जाएंगे क्वार्टर के बाद भी। तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो इसीलिए तो बोला था बेसिक और स्टैंडर्ड प्रोफाइल, इनको समझोगे तो इनके आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो वो भी कर पाओगे। सर ऐसे मतलब ऐसे इसके रिलेटेड सीधा सीधा पूछा है एडवांस में? सीधा सीधा तो एडवांस कभी पूछता ही नहीं बेटा। एडवांस की यही तो प्रॉब्लम है कि देखा हुआ क्वेश्चन तो कभी आता ही नहीं है। एडवांस वाले कभी क्वेश्चन रिपीट करते ही नहीं है, अब हर साल नए क्वेश्चन बनते हैं। करें इसके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अरे एक सेकंड सर, रिवीजन तो करो। क्या करोगे लिख के यार, क्या है मतलब। क्वेश्चंस कैसे होंगे? जैसे एचआर की वैल्यू डाली होगी। हाँ आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखो तो। धीमे धीमे धीमे। सर कभी भी कट हो सकता है। नहीं वो तो गया है, कितनी बार कट होगा? कुछ नहीं। हाँ कितनी बार कट होगा वही तो, कितनी बार कटवाओगे तुम्हारा? फिर के अभी 20 मिनट पहले एक बार हुआ। तो पहले डायग्राम। ओहो सर यार, दो से मिला। बहुत अब क्या कहे इसमें हम? तुम क्या कहोगे? कुछ मत कहो तुम। खाली देखो तुम खाली क्या डायग्राम चल देखो। रहा ये अपने को डायग्राम दे रखा है, 2D डायग्राम है। हाँ 2D तो है। सर मैं एक कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ आधा आंसर। क्या बोल रहे तो? मतलब पहले रेक्टेंगल को पॉइंट मानेंगे, फिर उसको पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, ये इसका साइड लाइन दे रखी है ए, रेडियस दे रखी है आर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट थी है, ठीक है। और इस पूरे की मास डेंसिटी दे रखी है सिग्मा इक्वल्स टू, ये 0,0। वाह सर। इसका सेंटर ऑफ मास निकालो कहाँ पे होगा। y तो 0 हो जाएगा। y 0। सर हाँ ये उसमें रेडियस दी हुई है। हाँ रेडियस दी हुई है ना। कितनी है? अरे वो स्क्वायर है तो a/2 ही होगी ना रेडियस। टनाटन टनाटन टन्ना, समझ गया। वाह सर, वाह ना। रेडियस दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। दिख रही है रेडियस मेरे को तो a/2 है। नहीं दिख रही तेरे को? दिख गई। दिख रही है ना? हाँ ये लेमिनार बॉडी है ना, फ्रेम नहीं है, लेमिनार बॉडी है। सिग्मा दे अरे दिया। हाफ डिस्क है तो ये लगेगा है। हाँ ये जो आगे का पार्ट है उसको हाफ डिस्क गिने। हाँ डिस्क लेमिनार, तभी तो सिग्मा दिया बेटा। हाँ सर, और सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना। हाँ हाँ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। अब तुम्हें क्या लगता है कि 10th वाले बच्चों को 10th क्लास में फिजिक्स आती थी कि नहीं आती थी, ये बताओ। 10th वालों को साइंस लेना ही फिजिक्स थी क्या? फिजिक्स नहीं थी। वही कहा थी, थियरी थी। इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है। यही आपसे तो उनको भी प्रॉब्लम करवा है दो। कि 10th क्लास में। क्या? अभी उनका पोर्शन खत्म हो गया तो उनको साइंस करवा वालों दो को थोड़ा करवा दो। बहुत। यही तो प्रॉब्लम है बेटा। 10th क्लास में क्या होता है ना कि बिल्कुल टच भी नहीं होते हैं अपन 11th क्लास से, और ऐसे गंदी गंदी चीजें 11th में आने लग जाती है।
इसीलिए तो शुरू में बच्चों को यही फिजिक्स ही समझ नहीं आती, क्योंकि वही सबसे अलग आती है। तो गधे है सीबीएसई और गुजरात बोर्ड वाले। हाँ? क्या बोल रहे हो तुम, गधे हो? सीबीएसई और गुजरात बोर्ड वाले। नहीं, सब सीबीएसई में भी तो नहीं है पागल। वही है ना, इसलिए तो बोला। एजुकेशन सिस्टम ही है। चलो निकालो, देखो कैसे करोगे। सिस्टम पहले मतलब स्क्वायर का तो 0,0 पे ही आएगा खाली। देखो स्क्वायर का तो 0 को, इसको वैसे करो, इसको दो अलग अलग बॉडी मान लो, एक स्क्वायर और एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल नहीं, हाफ हाँ डिस्क। मतलब सेमी डिस्क। तो ये देखो, इसका मास कितना हो जाएगा पहले बताओ, स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा। इसको m1 लिख देता हूँ। हाँ m² अपॉन, इधर निकाल लो, m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू a², और m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई स्क्वायर बाय 8 by 2 by 8 8 है ना। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये तो 0,0 पे, तो ये कितनी दूरी पे, इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना, a/2 a/2 plus 4r/3 pi। 4r/3 तो ये यहाँ पे है, तो ये बेसिकली कितना है, अगर ये देखा जाए तो a/2 प्लस प्लस 2a/3 pi। हाँ 2a/pi 2a/3 pi। ये लोकेशन है, ये तो x कोऑर्डिनेट है ना। y कोऑर्डिनेट तो 0 आना है ना। y कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं ना, 0 है वैसे तो, y कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0 है। तो इसमें अब देखो क्या बन गया ये, जैसे मान लो कि ये दूरी r मान लो, स्मॉल r, समझने के लिए दूरी तो पता है। क्या मान लो, a/2। समझने के लिए स्मॉल r मान लो। तो मेरे को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है ओरिजिन से, तो मैं क्या पता करूंगा, m1 से दूरी, r1 इक्वल्स टू तो m2 into r क्या मिलेगा, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r, और r की वैल्यू क्या है, ये a/2 प्लस a/2 प्लस a 2a/3 pi। हाँ सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सर रुको, हाँ अभी थोड़ा लिखना ही है। और 3 पे नहीं लिखते। इसलिए मैंने बोला था रटे हुए होने चाहिए। अगर तुम्हें डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं पता है ना, तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे फिर। सर डिस्क और सेमी डिस्क का सेम कैसे होगा? है बेटा, डिस्क और सेमी डिस्क का सेम कैसे? अरे मेरे लाल पीले नीले, मैंने बोला था कि पूरी डिस्क का तो सेंटर पे ही होता है, ओरिजिन उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये सेमी डिस्क की ही है, हाफ डिस्क का ही लिखवा है ये। इसमें सब हाफ है, ये सॉलिड, ये प्लेट और इसको छोड़ के बाकी। सॉरी सर। अपना पता चलता है क्या है। सर बहुत बुरा आंसर आ रहा है। हाँ वो तो, तभी तो मैंने आंसर सॉल्व नहीं करवाया, मेरे पास मैंने भी नहीं करवाया। वो सर आप सर खेले हुए खिलाड़ी हो। 3 प्लस समझिए ना, मतलब अपने को तो उसका लॉजिक समझना था, लॉजिक समझ गए ना। अब वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू दे देगा या मास वास दे देगा। आंसर गजब चैप्टर है ये। अभी तो शुरुआत है, शुरू ही नहीं हुआ। अभी वही, ये तो बेसिक है। Basic ये तो है। बेसिक है। ये तो बेसिक है, रोटेशन मोशन का। अरे रोटेशनल मोशन का बेसिक है। अभी तो क्या है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर यार मैंने सॉल्व नहीं करा था क्या, सीरियसली। सिग्मा पाई a स्क्वायर अपॉन 8 सिग्मा a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर इंटू 3 सिग्मा पाई इसमें a तो प्लस कटेगा 4a फिर। अपॉन 6। सिग्मा और a² कट रहा है, सिर्फ a स्क्वायर कट रहा है, सिग्मा नहीं कटेगा क्योंकि उसमें तो नीचे पाई a स्क्वायर है ना। अरे पर भी सिग्मा कॉमन लेके कट जाएगा। m1 प्लस m2 है, उसमें से सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। सिग्मा कट जाएगा, सिग्मा कट जाएगा। बात किसी ये 2a/2 प्लस 5/4 और प्लस 2a/3 प्लस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। 8 प्लस पाई इंटू पाई है by 16 प्लस m by 12। अब मेरी बात सुन लो,
हाँ सर। इतने पोर्शन में मास है और ये केविटी कट की गई है। वैसे ही केविटी हम बोलते हैं 2D में, बट फिर भी अपन केविटी बोलेंगे इससे। सर ये आपने अभी करवाया था बोर्ड में ऐसा सर्कल वाला। हाँ, बोर्ड वाली क्लास में करवाता। अगर तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो तू कर देगा इसे। अच्छा हाँ हाँ, वो याद है, हमें याद है। ठीक है, उसमें माइनस ये करना origin था है। ना M1 और M2 को। लास्ट हाँ, में करवाया था सर ने। ये ओरिजिन है, ये इसका सेंटर है। अब तुम्हें सब चीजें पता लग जाएगी। इसकी मास डेंसिटी सिग्मा है। चलिए करें। ओके मतलब वो पहले डायग्राम को देख के पता लग रहा है कौन सा एक्सिस पे जाएगा सेंटर ऑफ मास। वाई एक्स एक्सिस पे। अबे जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है उस पे सिमेट्रिक जाता होता है उस पे दोनों के वो राइट। सिमेट्रिक है ये तो। नहीं है, है। कहाँ से दिख रहा है दोनों के ऐसे about एक symmetric साइड है तो? सर्कल है दूसरी साइड एक नहीं है, साइड तो पे X के बीच का तो ही होगा। खाली जगह है, एक साइड पे पूरा भरेला है। बरेला है। भरेला है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सर अभी ये अभी कैसे बताएंगे अभी हमें, ज्यादा हो रहा है सर। क्योंकि अभी टाइम नहीं है सही में। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोच के आए घर से, ठीक है। इसका भी लॉजिक समझ में आ लगा गया। दिए घबरा हो गया। अब जिसने जिसने इसका board लॉजिक class तो आपने attend बता करी दिया। है, वो तो कर सकता है। उसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। तो ये कब करवाया था? A/17 है। A/17। नहीं, आंसर कुछ अजीब से आएगा, तुम करना ना, ठीक है। ठीक है। बाय बाय। रुको रुको, अरे सर रुको, रुको, क्वेश्चन नोट सर। नहीं हुआ। स्क्रीन सर क्वेश्चन नोट नहीं हुआ। अरे नो सर रुको आप ऐसे। ठीक है, उतना तो वो मत तुम करो सर। क्लास लीव कर देना जब नोट कर लो, ठीक है। हाँ सर मैं बाय पंकज सर, थैंक यू ज्वाइन करेंगे फिर, है ना। सर रुको रुको। हाँ, हाँ सर बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर बाय।